हेलो मित्रों, मित्राध्याय क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम नए सेमेस्टर की रेगुलर क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत हम एक सरल और हल्की फुल्की चर्चा से करने जा रहे हैं। बीए सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस के पाठ्यक्रम से। मित्राध्याय में हमारा उद्देश्य बहुत स्पष्ट है और आपकी पढ़ाई को सरल बनाना है और प्रत्येक विषय को इस तरह समझाना है कि वह याद भी रहे और समझ में भी आ जाए। आज का वीडियो केवल पाठ्यक्रम बताना नहीं है, बल्कि यह समझाने में मदद करेगा कि इस विषय में क्या क्या शामिल है, कौन कौन से सिस्टम आपको पढ़ने हैं और परीक्षा में क्यों इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा विषय है जो हमें दुनिया की राजनीति व्यवस्था को समझने में हेल्प करता है, चाहे वह ब्रिटिश सिस्टम हो, अमेरिकी संविधान हो या स्विट्जरलैंड का लोकतंत्र ही क्यों ना हो। तो चलिए मित्रों, आज इस मित्रता से भरी चर्चा को शुरू करते हैं और क्रमबद्ध रूप से देखते हैं कि पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल है। सबसे पहले सेमेस्टर 3 पॉलिटिकल साइंस की किताब का नाम है प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं। इसमें हम दुनिया की 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रणालियों को बहुत आसान तरीकों से समझेंगे। किसी देश में शासन कैसे चलता है और सत्ता किन तरीकों से काम करती है, इन्हें ही प्रमुख राजनीतिक व्यवस्थाएं कहा जाता है। राजनीतिक व्यवस्था शासन, सत्ता, संरचना, निर्णय प्रक्रिया और जनता की भागीदारी। इसमें हम दुनिया की 5 महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रणालियों को बहुत आसान तरीकों से समझेंगे। ब्रिटेन, जहां संसदीय प्रणाली सबसे मजबूत मानी जाती है। अमेरिका राष्ट्रपति प्रणाली का बेहतरीन उदाहरण है। चीन एक दलीय व्यवस्था का विश्लेषण है। स्विट्जरलैंड दुनिया की सबसे अनोखी अप्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रणाली है। फ्रांस अर्धराष्ट्रपति प्रणाली। यह हर व्यवस्था की अपनी ताकतें और चुनौतियां हैं और हम इन्हें मित्राध्याय के आसान और अनोखे तरीके से समझेंगे। अब चलते हैं अपने पहले देश ब्रिटेन की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी पुस्तक प्रमुख राजनीतिक व्यवस्था कुल 5 इकाइयों यूनिट में विभाजित है। इन 5 इकाइयों में निम्नलिखित शामिल है। ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली, संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रपति प्रणाली, स्विट्जरलैंड का प्रत्यक्ष लोकतंत्र, चीन की एकदलीय राजनीतिक व्यवस्था, फ्रांस की अर्धराष्ट्रपति प्रणाली। हर प्रणाली विशिष्ट है और प्रत्येक देश का अपना अनोखा दृष्टिकोण है, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मित्रों, आगे बढ़ने से पहले ये बताओ कि आपकी किस देश की पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो अब यूनिट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। इस यूनिट में हम ब्रिटेन की राजनीति व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। इसमें शामिल प्रमुख टॉपिक्स हैं ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषताएं और प्रकृति, परंपराएं, राजा और ताज, प्रधानमंत्री और कैबिनेट, संसद, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के संबंध, स्पीकर का कार्यालय, कानून का शासन, यूके के यूरोक्रेसी और पार्टी सिस्टम। ये टॉपिक्स आपके यूनिट फर्स्ट की ब्रिटेन राजनीति में आएंगे। आप साथ साथ में इन्हें अपनी पुस्तक में नोट भी कर लें। अब बढ़ते हैं यूनिट सेकंड की ओर। इस इकाई में हम अमेरिका की राजनीति व्यवस्था को समझेंगे। अमेरिका की प्रणाली दुनिया की सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रपति प्रणाली है, जहां शक्तियों का विवरण, नियंत्रण, संतुलन एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। चलो एक नज़र डालते हैं कि इस इकाई में हम किन किन बातों को समझेंगे। अमेरिकी संविधान की प्रमुख विशेषताएं, राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, शक्तियों का पृथक्करण और नियंत्रण एवं संतुलन, संघवाद, संघीय न्यायपालिका और न्यायिक पुनरावलोकन।
कांग्रेस संरचना और कार्य, अमेरिकी राजनीति प्रणाली में सीनेट का महत्व और पार्टी सिस्टम, ब्रिटिश और अमेरिकी पार्टी सिस्टम की तुलना। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड, इस इकाई में हम स्विट्जरलैंड की राजनीति व्यवस्था के बारे में जानेंगे। यह बहुत छोटा सा चैप्टर है, लेकिन लोकतंत्र के मामले में दुनिया का सबसे अनोखा और महत्वपूर्ण मॉडल माना जाता है, जहां जनता सीधा निर्णय लेती है। चलिए देखते हैं स्विस लोकतंत्र को क्यों खास माना जाता है। स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताएं, संघीय सभा और संघीय परिषद, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ओके, अब नेक्स्ट है यूनिट 4। इस इकाई में हम चीन की राजनीतिक व्यवस्था को समझेंगे। चीन एक ऐसा देश है जहां एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था चलती है, यानी पूरा शासन एक ही पार्टी द्वारा संचालित होता है। शक्तियों का केंद्रीकरण, निर्णय प्रक्रिया और पार्टी की भूमिका, ये सभी इस चैप्टर को बहुत खास बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि चीन की यह व्यवस्था क्या है। चीन के लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान की विशेषताएं, मौलिक अधिकार, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और चीन कम्युनिस्ट पार्टी का संगठन और भूमिका। फाइनली हम पहुंच गए यूनिट 5 पर। इस इकाई में हम फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था का चक्कर लगा के आए थे। फ्रांस अर्धराष्ट्रपति प्रणाली का जबरदस्त उदाहरण है, जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं। यह जुगलबंदी इसे दूसरे देशों से थोड़ा हटकर बनाती है। चलिए झांकते हैं इस फ्रांसीसी तामझाम से परीक्षा में कौन कौन से सवालों से जूझना पड़ सकता है। फ्रांस के पंचम गणराज्य की संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार, फ्रांसीसी कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, फ्रांस की मंत्रिपरिषद, फ्रेंच शासन, फ्रेंच संसद, न्यायपालिका, पार्टी सिस्टम, नौकरशाही और शासनिक कानून। ये था हमारा सिलेबस। ऑलराइट, आज हमने आपके बीए सेमेस्टर 3 के पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट्स सिलेबस पर नज़र डाली, और बिल्कुल इसी तरह हम आपकी रेगुलर क्लासेस भी बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिए एमजीएस के साथ। आपका अपना स्टडी मित्र। धन्यवाद।